फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे पास अगर हमने डोर स्विच चेक करना है तो एक मल्टीमीटर होना चाहिए। मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी के ऊपर रखेंगे। कंटिन्यूटी का मतलब ये है कि जब हम लीड को टच करेंगे तो ये एक अदद हमें साउंड सुनाई देगी। जब अगर ये फंक्शन कर रहा होगा तो साउंड सुनाई देगी। इस तरह का एक स्विच बना लें जिसके ऊपर ये क्लैंप्स लगे हों, इसको आप लगाएं। इसके ऊपर सिक्योर करके एहतियात करें आपस में शॉर्ट ना हो, वरना आपका सर्किट ब्रेकर उड़ जाएगा। अब आप इसको देखें, जब मैं इसको इसमें पावर में लगाऊंगा, ये आपकी सिस्टम काम कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो है डॉलेंस ऑटोमेटिक फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन टॉप लोडिंग। ओल्ड मॉडल है ये, इसका पीसीबी भी हमने चेंज किया, इसकी हमने सर्विस भी की है। तो इसके बारे में कंप्लीट रिपेयरिंग जो इसमें फॉल्ट पॉसिबल है वो, और इसका जो रेमेडियल एक्शन है वो सारा आपको देखने में मिलेगा। अगर आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देख लेते हैं तो मेरा यकीन है कि ये वॉशिंग मशीन आप बिल्कुल आराम से रिपेयर कर सकते हैं। तो इसमें फ़ॉल्ट भी आपको समझ आ जाएगा कि अगर क्या मसला हो तो क्या फ़ॉल्ट आता है। तो ये देखने का आपको फ़ायदा ये है कि अगर आप किसी मैकेनिक से भी ठीक करवाते हैं तो भी आपको बेनिफिट होगा कि आपको समझ होगी। मैकेनिक जो है वो आपको ओवर चार्ज नहीं कर सकेगा। और दूसरा, अगर आप मैकेनिक हैं या मैकेनिक बनना चाह रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए है कि आप इसको देखकर बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। तो ये एक कंप्लीट पैकेज है। तो आप लोगों से दरख्वास्त है, एक तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन का है उसको भी प्रेस करें, ताकि जो भी इसका लेटेस्ट पार्ट अपलोड होगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और फ़ौरन आप उसको देख लेंगे। और जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जिससे लोगों को फ़ायदा होता है तो अल्लाह ताला उसका अजर सवाब देता है। तो मैं इस वीडियो बनाने का अजर सवाब जितने भी मुसलमान फ़ात पा चुके उनके नाम करता हूँ। मैं अपने वालिद मोहतरम के नाम करता हूँ। इसका अजर सवाब अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे। जो वीडियो देख रहे हैं उनके जो बावजूद दुनिया में से जा चुके हैं उनको अल्लाह ताला जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कंप्लीट देखें और आगे शेयर ज़रूर करें, ताकि जितनी बार बार ये देखी जाएगी, जितने लोग इससे मुस्तफ़ीद होंगे इसका उतना ही अजर व सवाब मिलेगा। तो शुरू करते हैं, आए प्रैक्टिकल की तरफ। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसको खोलेंगे। इसके बैक साइड पे 2 स्क्रू लगे हुए हैं। ये 2 स्क्रू, उसके बाद ये पैनल इसका उतर जाएगा। नीचे वाले कनेक्शन हम डिस्कनेक्ट कर लेंगे। ये 4 तारें नीचे से आ रही हैं। एक ये कॉमन है, ये वाइट वाली, इसके ऊपर हमारी ये ग्रीन ये स्विच से आ रही है। ये सप्लाई डायरेक्ट जा रही है। और कॉमन कहाँ जाती है, एक मोटर पे जाती है, एक ये इस सिस्टम पे जाती है हमारी वाटर इनलेट पे, और एक नीचे गियर सिस्टम पे। तो इसको हम नीचे वाले हिस्से को खोल देते हैं। ये वाइट जो है डायरेक्ट जा रही है मोटर पे, न्यूट्रल, और ये गियर सिस्टम पे। और ये एक न्यूट्रल हमारी वाटर इनलेट 2 है, एक हॉट है एक कोल्ड का, उसके ऊपर जा रही है। और यही आगे एक जा रही है पीसीबी के ऊपर जो कंट्रोल है मेन। अब नीचे एक ये जो ब्लैक है, ये ब्लैक जा रही है पीसीबी से गियर कंट्रोल को और ड्रेनेज को। इसको भी हम खोल देते हैं।
तो ये नीचे के चारों कनेक्शन हमने खोल दिए। अब ये सिस्टम ऊपर वाला अलहदा हो गया। इसके ऊपर वाले सिस्टम को हम समझ लेते हैं। अगर हमारा सिस्टम नहीं चल रहा तो हमारे पास एक तो ये है डोर स्विच। ये डोर स्विच अगर आपका ये काम नहीं कर, सिस्टम नहीं चल रहा, तो एक डोर स्विच ख़राब होने की वजह से, क्योंकि डोर स्विच जब ये ऑफ हो जाएगा तो ये सिस्टम काम नहीं करेगा। तो ये डोर स्विच आपका ख़राब हो सकता है। इसको चेक करने का तरीका ये है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमारे पास अगर हमने डोर स्विच चेक करना है तो एक मल्टीमीटर होना चाहिए। मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी के ऊपर रखेंगे। कंटिन्यूटी का मतलब ये है कि जब हम रीड को टच करेंगे तो ये एक अदद हमें साउंड सुनाई देगी। जब अगर ये फंक्शन कर रहा होगा तो साउंड सुनाई देगी। जैसे कि आप सुन सकते हैं, ये आपको आवाज़ आ रही है। जब हमारा ये डोर खुलेगा आवाज़ बंद हो जाएगी। ये देखें, ये डोर स्विच अपना ठीक काम कर रहा है। ये पीसीबी के अंदर लगा होता है। जब भी आप डोर खोलेंगे पीसीबी इसकी फंक्शन को कट करवा देगा, पास पे चला जाएगा। तो ये डोर स्विच चेक करने का इसका तरीका है। और उसके बाद हमारा आता है वाटर लेवल। ये वाटर लेवल है। इसमें एक वायर कॉमन होती है जिसके ऊपर मतलब दो सप्लाइयाँ होती हैं। ये कॉमन होती है। ये एक लो लेवल एक हाई लेवल, दो वाटर के लेवल होते हैं। तो इनको चेक करने के लिए इसके ऊपर भी ये कंटिन्यूटी आनी चाहिए। अगर आपकी ये कंटिन्यूटी नहीं आती तो इसका मतलब ये ख़राब है। तो ये आपकी कंटिन्यूटी इस तरह आनी चाहिए। ये आपका चेक हो गया। दूसरा ये है कि आपकी ये रिले है, अगर इसको आपने चेक करना है तो इसका भी तो एक बल्ब ले लें और एक उसके साथ ये स्विच लें आप, और इसको अगर आप कनेक्ट कर दें, याद रखें ये इसके ऊपर आपकी दो चुटकियाँ लगी हों जो कि इंसुलेटेड भी हों, ठीक है। तो ये कोई फिर मसला नहीं आएगा। जब भी आप इसको, ये जब आपस में कंटिन्यूटी बनेगी तो आपको ये देखिए इसमें से साउंड आ रही है। इसका मतलब ये आपके दोनों ठीक हैं। अगर ये ठीक ना हो, अभी एक उतार देते हैं, बारी बारी आप चेक कर सकते हैं। ये दोनों पैरेलल में हैं, एक हॉट का एक कोल्ड का है। तो अभी मैं एक इसके ऊपर लगा देता हूँ, दूसरी इधर लगाता हूँ, तो अभी भी आवाज़ आ रही है। इसका मतलब ये भी ठीक है। तो इस तरह बारी बारी आप चेक कर सकते हैं। ये भी ठीक है। तो ये हमारे वेरीफाई हो गए। ये इसको चेक करने का तरीका है। अगर फर्दर आपको मैं कहते हैं तो फर्दर भी आपको चेक करवा देता हूँ। इसको हम खोल लेते हैं, खोल के आपको चेक करवा देते हैं। ये 4 स्क्रू लगे हुए हैं, इनको हम खोल लेते हैं। फ्रेंड्स ये मैंने खोल लिया है। आपको दिखा देता हूँ कि इसकी साख्त कैसे होती है। ये इसके अंदर एक कॉइल होती है। जब हम इसको ऑन करते हैं तो ये प्रेस हो जाती है, ऐसे प्रेस रहती है, और इसके थ्रू पानी जब यहाँ से जाता है तो यहाँ से प्रेशर होता है, एंटर होकर सुराख के थ्रू अंदर चला जाता है। इसी तरह ये भी है। ये कॉइल जितने भी इनलेट होते हैं, वाटर इनलेट, वो इसी तरह से डिज़ाइन होते हैं। किसी का कुछ ऐसे हो सकता है, किसी का ऐसे हो सकता है, लेकिन बेसिक फंक्शन ऐसा ही होगा जिस तरह ये है कि कॉइल ही होती है, और उसको जब हम करंट देते हैं तो वो किस तरह करती है, अभी मैं आपको दोबारा से चेक करवा देता हूँ।
ये देखें, आप अगर यहाँ से डिस्टेंस चेक करें आपको नज़र आएगा। ये आपको समझ आ गया कि इसको चेक कैसे करना है, ठीक है। आप डायरेक्ट करंट दे के भी चेक कर सकते हैं। ये हमारा है सीरीज़ के थ्रू। अगर शॉर्ट होती, ये शॉर्ट होती तो बल्ब फुल ऑन हो जाना था, अगर ये कॉइल शॉर्ट होती। अब इसका आपको मैं बता दूं, अगर वाटर इनलेट आपके कोई मसला है, पानी रुक नहीं रहा, तो इसमें ख़राबी आ सकती है। अगर ये ख़राब अंदर जाके जल गया और अंदर ऐसे प्रेस हो गया, बाहर नहीं आ रहा वापस, तो पानी अंदर जाता रहेगा, बंद नहीं होगा। नॉर्मली ये इस तरह डिज़ाइन है, अगर ये ख़राब हो जाए तो ये पानी बंद होना चाहिए। अगर पानी अंदर नहीं जा रहा तो इसका मतलब ये इन दोनों में से कोई एक ख़राब, अगर एक लगाई है तो वही ख़राब होगी, अगर दो लगी हुई हैं तो एक अगर काम कर रही है तो फिर उसमें से पानी जाएगा, दूसरे में से नहीं जाएगा। अगर आपने दोनों कनेक्शन लगाए, पानी बिल्कुल नहीं जा रहा, तो इसका मतलब आपकी दोनों ख़राब हैं। वैसे ये बहुत कम ख़राब होती हैं, इतना इनमें प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन ये आपको ये समझा नहीं, अगर पानी बंद नहीं हो रहा तो ये ख़राब है, अगर पानी अंदर जा नहीं रहा तो भी ये ख़राब है। तो अभी हम इसको दोबारा वापस लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह आप इसको वेरीफाई कर लेंगे। इसको भी हम लगा देते हैं वापस। अभी हम इसका ऊपर वाला कवर रिमूव कर लेते हैं, बाकी नीचे जितनी चीज़ें हैं उसके बारे में देख लेते हैं। इसको, इसके अंदर कट बने होते हैं, कट के अंदर ये लगा होता है। एक इसका ये वाटर लेवल का पाइप लगा होता है, ये आपको उतारना पड़ेगा। इस जगह लगा होता है, इसको आप, ये क्लिप है इसके ऊपर, ये खींचे, ये निकल जाएगा। तो ये आपका ऊपर वाला हिस्सा लगा हो गया। अब ये अनबैलेंस है, इसकी बॉडी बिल्कुल रस्टी हो चुकी है। इसको ड्रम को निकालने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ये इसकी स्पोर्ट्स लगी होती हैं 4 अदद, हम बारी बारी निकाल लेते हैं इस तरह करके। ये 4 लगी हुई हैं। ये चारों निकाल, इसको निकालने से पहले आपको ये पाइप इसका निकालना पड़ेगा। ये लाल बने होते हैं, उसके बाद ये आराम से उठ जाएगा। ये आपका ड्रम इस तरह बाहर आ जाएगा। अब हम इसकी बैक साइड की तरफ आ जाते हैं, इनको समझ लेते हैं। इसकी बैक साइड पे एक अदद मोटर है। ये नॉर्मली जब घूमेगी तो इसका वॉशिंग वाला जो है वो घूमता रहेगा, अंदर वाला व्हील। ये देखिए, मैं इसको घुमा रहा हूँ, आप देख सकते हैं व्हील घूम रहा है। इसका ये स्पिनर कब घूमेगा,
स्पिनर तब घूमेगा जब हमारा ये फंक्शन करेगा। ये क्या है, ये ब्रेक सिस्टम है। ये देखें, ये अब ड्रम को ब्रेक लगी हुई है। जब ये प्रेस होता है तो ये ब्रेक, इसकी ब्रेक यहाँ से हट जाती है। और अगर आप गरारी इसको देखें तो ये भी नीचे से घूमना शुरू हो गया। गरारी, ये देखें गरारी आप देख रहे हैं। मैं आपको अभी इसको प्रेस करके आपको ये भी दिखाता हूँ कि इसका ड्रम भी घूमेगा। आप देख सकते हैं मैंने ब्रेक फुल लगाई हुई है। तो उसी के हिसाब से ये ड्रम भी घूमेगा। ठीक है, अब हम फिर इसकी बैक साइड की तरफ आ जाते हैं। ये इसका वाटर आउटलेट है। यहाँ से अगर आपका वाटर आउट नहीं हो रहा तो आपने इसकी सर्विस करनी है। अगर या वाटर आउट होए जा रहा है, रुक नहीं रहा, स्टॉप नहीं हो रहा, तो इसको आप खोल लें। ये आराम से यहाँ से खुल जाएगा। यहाँ से खोल लें। और उसके बाद ये निकाल लें इसमें से। ये इसका लॉक है। इसको थोड़ा प्रेस करें और ये आराम से निकल जाएगी ब्रेक। ये चीज़। अब अगर पानी आपका ड्रेन होता जा रहा है तो इसका मतलब ये आपकी रबर ख़राब हो गई, या इसके अंदर एक स्प्रिंग होता है, ये स्प्रिंग ख़राब है, या ये रबर ख़राब है। अगर आपका पानी लीक होता जा रहा है, अगर ये फ़र्ज़ करो पानी ड्रेन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब आपका ये फंक्शन ख़राब है, या ये तार टूट गई हुई है आपकी, या ये काम नहीं कर रहा। तो ये क्या होगा, ये अपने आप को इसको पुश नहीं करेगा। ठीक है, अब इसको एक तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको आपने सर्विस कर लेना है। ठीक है, इसको आप साफ कर लें। इस पाइप को देख लें, इसके अंदर कोई कचरा ना हो, किसी किस्म का कोई कचरा ना हो। अच्छा, अब ये हमारा बिल्कुल ठीक है। अब हम इसको वापस लगा देते हैं। उसके बाद इसको थोड़ा सा ब्रेक को खींचें और ये वापस लगा दें। याद रखें, अगर आपने सर्विस करवाई है, अगर आपने इस पर काम कराया, तो ये भी हो सकता है अगर काम करवाने के बाद आपने किसी मैकेनिक से ठीक कराई है, हो सकता है वो ये भूल गया और उसके बाद फिर ये प्रॉब्लम भी इसमें आ सकता है। इसका लॉक लगा दें आप। ये तो हमारा इसकी सर्विस हो गई कि अगर ड्रेन आपका ख़राब हो गया, कि ड्रेनेज हो नहीं रही या स्टॉप नहीं हो रही, तो आपने ये काम करना है, ये चेक कर लेना है। और उसके अलावा ड्रेनेज अगर नहीं हो रही तो ये आपकी चीज़ भी ख़राब हो सकती है। इसको भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। ये इसका स्विच है, इसको हम खोल लेते हैं। यहाँ सप्लाई आएगी आपकी। एक अदद आप वायर ले लें, इस तरह का एक स्विच बना लें जिसके ऊपर ये क्लैंप्स लगे हों। इसको आप लगाएं
इसके ऊपर सिक्योर करके एहतियात करें आपस में शॉर्ट ना हो, वरना आपका सर्किट ब्रेकर उड़ जाएगा। अब आप इसको देखें, जब मैं इसको इसमें पावर में लगाऊंगा, ये आपकी सिस्टम काम कर रहा है, ये अब रुकी हुई है। जो ही मैं इधर से निकालूंगा ये वापस चला जाएगा। ये देखें, दोबारा देखें। अब ये इसको पीसीबी जो इसका कंट्रोल सर्किट होता है वो इसको कमांड दे रहा होता है कि आपने कितना, इसकी ब्रेक कितनी लगानी है, कितना करना है ड्रेन के वक्त। नॉर्मली ये ड्रेन के वक्त ही यूज़ होता है, क्योंकि ये साथ में ड्रेन करेगा और साथ में ड्रम को घुमाएगा। ये देखें, ये इसका टेस्टिंग प्रोसीजर, आपने इस तरह इसको टेस्ट कर लेना है। बिलफर्ज आपका नहीं चल रहा तो इसका, तो फिर ये आपका ख़राब है। ये आपको नया मिल सकता है बाज़ार से, ये आप चेंज कर सकते हैं। एक अब ये इससे अगर ये ख़राब होगा तो आपकी ड्रेनेज का भी मसला आएगा, आपकी स्पिनर का भी प्रॉब्लम आएगा, वॉशिंग आपकी चलती रहेगी। अब इसको, ये एक न्यूट्रल है जो येलो वाली है, और ये ब्लैक जो है ये इसकी पीसीबी से आ रही है, और ये इसकी मोटर की हैं 4 तारें, 3 तारें। ये जो ब्लैक है ये आपकी इस कंट्रोल की है, गियर बॉक्स, ये गियर बॉक्स बोलते हैं। अगर आपकी, अक्सर लोगों का प्रॉब्लम आता है कि स्पिनर जब चलता है उस वक्त बहुत ज़्यादा आपका आता है, नॉइज़ आता है, बहुत शोर करता है, तो आपका गियर बॉक्स प्रॉब्लम करता है। उस वक्त आपको गियर बॉक्स चेंज करना पड़ेगा। इसके अंदर इसके जो बेरिंग वगैरह होते हैं या गियर वगैरह होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, तो आवाज़ बहुत ज़्यादा करता है। अब इसकी मोटर है, मोटर को चेक करने का तरीका अभी मैं आपको बता देता हूँ। अभी ब्रेक, क्योंकि ये हम मैनुअली सारी चीज़ें चेक करें, अब ये चेक कर लें, अगर आपकी वॉशिंग मशीन चल ही नहीं रही तो पीसीबी भी ख़राब हो सकती है और आपका ये सिस्टम भी ख़राब हो सकता है। इसकी हमने पीसीबी चेंज की है, ये पुरानी पीसीबी इस निकाल दी है, ये काफ़ी ख़राब हो गई थी, हमने नई पीसीबी लगा दी यूनिवर्सल। तो ये जो है मोटर, आपने मोटर भी चेक कर लेनी है। फ़र्ज़ करो पीसीबी के ऊपर इंडिकेशन आ रही है, आपने वेरीफाई करनी है चीज़ें, तो आपने मोटर चेक करनी। ये आपकी वॉशिंग के लिए है, स्पिनर के लिए। अगर स्पिनर भी नहीं चल रहा तो हो सकता है उस वक्त आपका ये भी काम ना कर रहा हूँ। तो ये स्पिनर और ड्रेनेज के लिए, मोटर आपकी वॉशिंग के लिए और स्पिनर के लिए, दोनों के लिए। अब इसको चेक करने का तरीका ये है कि आप ये 3 तारें इस मोटर की, एक कॉमन होती है जो डायरेक्ट सप्लाई इसके ऊपर जा रही होती है, और यही कॉमन हमारी इसके ऊपर भी जा रही है। जो बिजली से ऑपरेट होती हैं 220 से चीज़ें, उसको कॉमन एक डायरेक्ट जा रही होती है, बाकी कंट्रोल के ज़रिए जा रही होती है। तो ये कॉमन है इसकी, ये क्लॉकवाइज, एक काउंटर क्लॉकवाइज। हमने वेरीफाई करना है कि मोटर हमारी ठीक है कि नहीं ठीक। अब एक कैपेसिटर इसके अंदर लगा होता है, ये वाला कैपेसिटर लगा हुआ है। तो ये कैपेसिटर, ये देखें, एक ब्लू इसके जा रही है, एक रेड जा रही है कैपेसिटर के ऊपर। तो जब सप्लाई इसके थ्रू हम देंगे तो एक तरफ रोटेशन करेगी, जब इसके थ्रू देंगे तो दूसरी तरफ रोटेशन करेगी। अगर आपकी वॉशिंग मशीन एक तरफ चलती है दूसरी तरफ नहीं चलती, तो फिर आप ये भी देख सकते हैं कि कोई, हो सकता है बीच में कोई ब्रेक हो, एक आधी वायर ब्रेक हो। अभी सेम मैं आप इसको आपकी मोटर को चेक करने के 2 तरीके बताता हूँ। एक तो आप डायरेक्ट सप्लाई देंगे, कॉमन के ऊपर हमारी एक डायरेक्ट जाएगी, ये कॉमन है, ये डायरेक्ट चलेगी। एक हम रेड के ऊपर देंगे, इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी वॉशिंग मशीन चल रही है कि नहीं चल रही। आप स्विच लें, 220 सप्लाई में इसको लगा दें, केयर से लगाना है, शॉर्ट ना हो आपस में। ये देखें, मैंने यूं ही लगाया, ये एक तरफ चलनी शुरू हो गई। अब इसकी मैं साइड बदलता हूँ, ये देखें, मैंने यहाँ से बदल दी दूसरी साइड पे, अब आप देखें दूसरी तरफ चलेगी। ये देखें, तो ये इसका तरीका होता है कि आपने इसको किस तरह वेरीफाई करना है। अब एक तो ये तरीका हो गया कि इसको करंट दे लें। दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ मीटर के साथ। मीटर ले लें, मीटर को कंटिन्यूटी के ऊपर रखें, इसके साथ इसकी रेजिस्टेंस भी शो हो रही होती है। एक आपने लगानी है कॉमन के साथ
और एक वायर लगानी है आपने किसी एक के साथ। ये रेड के साथ मैंने लगाई, ये देखो, कोशिश करें हाथ ना लगे, हाथ एक को लग जाए दूसरे को। ये देखो 32 इसकी आ रही है रेजिस्टेंस साथ। ये कुछ रेजिस्टेंस इतनी ही आनी चाहिए, इससे थोड़ी बहुत ज़्यादा 50 तक हो सकती है, मुख्तलिफ कंपनीज़ की मुख्तलिफ हो सकती है। और ये आपको, इसका मतलब ये कनेक्ट है, आपको साउंड भी आ रही है। अब इसी तरह दूसरी साइड पे चेक कर लें लगा के, ये भी देखें यहाँ भी 32 आ रही है। तो ये दो कॉइल्स होती हैं, ये दो कॉइल के दरमियान में ये कॉमन होती है। अब जब इन दोनों को चेक करेंगे तो ये दरमियान में दोनों कॉइल्स को ट्विस्ट करके जोड़ा होता है, वहाँ से पॉइंट निकाला होता है। तो जब हम दोनों को चेक करेंगे तो ये हमारी रेजिस्टेंस दोनों की प्लस हो जाएगी जो उधर आ रही थी। ये देखें 64, 32 64 होगी। और 50 से कम रेजिस्टेंस हो तो ये साथ में बजर आती है, नहीं तो बजर नहीं आती। ये मीटर का, इस मीटर का ये असूल है, मुख्तलिफ मीटर्स का मुख्तलिफ होता है। ये देखें, तो आपने कॉमन भी ढूंढने के लिए यही तरीका है कि आप देख लें कॉमन आपकी क्या, ऐसे पता चल जाएगा आपको। जिस पॉइंट पे आप एक कॉमन रखें, दोनों पे चेक करें और जितनी रेजिस्टेंस आती है, और फिर टोटल चेक करें, जिस पे आपकी हाफ आती है वो कॉमन है। अब इन दो के ऊपर सप्लाई आप दे सकें। ये एक तरीका ये हो गया। एक और तरीका आपको बता देता हूँ मैं चेक करने का। अगला तरीका ये है, आप अपना जो हमने सीरीज बोर्ड बनाया था उसको ले लें। ये 4 तारें आपने बारी बारी लगानी है, एक कॉमन पे लगा दें और एक रेड पे लगा दें। ये आपकी बेसिकली चेक हो जाएगी कॉइल। अब हम इसको, इस बोर्ड को, गर्म होता है, इस बोर्ड को लगा देते हैं। ये देखें, आपका वो वॉशिंग मशीन तो नहीं चलेगी, थोड़ी बहुत उधर, लेकिन ये इसका मतलब कि ये कनेक्ट है, इसकी कंप्लीट है, वाइंडिंग कंप्लीट है, और इसकी रोशनी मध्यम है बल्ब की। अगर रोशनी फुल तेज हो तो इसका मतलब शॉर्ट है वाइंडिंग। अब हम ये दूसरी तरफ चेक कर लेते हैं। इधर ये देखें, इसका मतलब ये भी ठीक है, दोनों तरफ हमने कनेक्ट करके देखिए, हमारा बल्ब ऑन हो रहा है और मोटर भी थोड़ी सी घूमने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब ये हमारी वाइंडिंग ठीक है। ये अभी हम ये देखें सीरीज में अब 2 कॉइल जिसके दरमियान में आ गई। अब लाइट देखना पहले से कम ऑन होगी। ये देखें, इसका मतलब हमारी दोनों कॉइल्स अच्छी हैं, दोनों ठीक हैं, आपस में कनेक्ट हैं। यहाँ दोनों कॉइल आ गई थी, हमारा बल्ब कम जला है, ठीक है। तो ये एक तरीका ये आपका इस मोटर को चेक करने का। ये हमारी मोटर भी टेस्ट हो गई, सारा कुछ टेस्ट हो गया। इसके अंदर अगर मोटर नहीं चल रही तो इसका मतलब या तो आपका कैपेसिटर भी ख़राब हो सकता है, ठीक है, या आपका पीसीबी में से कोई हो सकता है जो इसको पावर जा रही है वो पावर ही ना जा रही हो, ठीक है। तो ये वजह हो सकती है। ये लाइटें शाइटें तो ऑन हो जाती हैं, लेकिन यहाँ ट्रांजिस्टर रजिस्टर जो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं वो हो सकता है कोई, जैसे ये ट्रांजिस्टर है, इधर मुख्तलिफ जगहों पे इसके ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, ये लगे हुए हैं, ये है, तो ये ख़राब हो सकते हैं जो सप्लाई आगे दे ही ना रहे हों। दूसरा तरीका ये है कि अब जहाँ आपकी जिस जगह ये हमने तारें लगाई थी वहाँ चेक करके देख लें पीसीबी ऑन करके कि वहाँ वोल्टेज आ रही कि नहीं है। लेकिन मैंने आपको बता दिया, आप कैपेसिटर देख सकते हैं, कैपेसिटर चेंज कर दें, ठीक है। मोटर अगर आपको टेस्ट करने का तरीका बता दिया, मोटर चेंज कर दें। ये गेयर बॉक्स है, गेयर बॉक्स को चेंज करना हो तो फिर आपके ये खुलेगा, ये 4 खुलेंगे और गेयर बॉक्स आपका चेंज हो जाएगा, कोई मसला नहीं आता इतना इसमें। इसको अभी हमने इसको फूल भी कहते हैं नीचे वाले को। इसको हमने रिमूव करने का तरीका देखना है कि किस तरह रिमूव करते हैं। पहले हम ये हिस्सा खोलते हैं, इसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप किसी भी चीज़ को लेकर इस तरह ये खुल जाएगा। उसके बाद ये इसके अंदर एक लगा हुआ है, बोल्ट लगा हुआ है, बोल्ट को आपने खोलना है। ये इसके लिए है, ये तकरीबन
कितने mm का है मैं आपको बता देता हूँ। ये 11 mm का है। इसको हम ये खोल देंगे इसके अंदर से। ये हमने खोल लिया है। अब इसको हम ऊपर उठाएंगे तो मेरे ख्याल में निकल आना चाहिए इसे। ये देखें, ये आराम से निकल आया है। काफ़ी डर्टी है, ये भी काफ़ी डर्टी है, इसको भी हम साफ़ कर लेते हैं। तो इसी तरह फ्रेंड्स आप इसको खोल सकते हैं, और लगाना हो तो आप इसी तरह रिवर्स सेक्शन करेंगे, ये लग जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। अगर ये ज़्यादा ख़राब हो जाए तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसको हमने साफ़ कर लिया है। अभी इसको थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। ये इसके नीचे एक्स्ट्रा सपोर्ट बनी होती है, क्योंकि ये वैसे ब्रीक होता है तो ये सपोर्ट देने के लिए। और दूसरा ये भी अंदर से घूम रहा है। लेकिन ये याद रखिएगा, कोई भी चीज़ जो मैन्युफैक्चर होती है वो बिल्कुल एज इट इज़, मतलब जैसे नज़र आती है उस तरह वो नहीं होती। क्योंकि इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जैसे ये ऐसा अगर बना तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें मतलब ऐसी होती हैं, फिक्स की होती हैं, ये सारी रिमूवेबल होती हैं। अगर यह देखें तो ये भी हमारा रिमूवेबल है। ये इसके ऊपर भी कुछ बनी हुई है कीज़ वगैरह, ये घूम के खुल सकता है। ये कोई वाटर स्ट्रेन्स जो इसके अंदर होते हैं वो भी है। सफाई हमने मेन तो कर ली थी फ्रंट से, तो ये आप साथ में सफाई भी कर सकते हैं। ये देखें इस तरह। एनीवे सफाई तो मैं नहीं सिखाने आ रहा लगा। ये देखें, ये बाहर निकल आएगा। इसके अंदर ये देखें लॉक बने हुए हैं। इस लॉक को भी आप थोड़ा प्रेस करें तो ये भी बाहर आना चाहिए। ये देखें, ये भी बाहर आ गया। तो आप इसको भी सर्विस अगर करनी है तो अगर मेरी ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियोज़ आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और अपनी आप घर के अंदर ये सारे काम कर सकते हैं। मेरी वीडियो सारी होती डोमेस्टिक हैं। डोमेस्टिक जो ऑपरेटर्स हैं, इलेक्ट्रिकली ऑपरेट होने वाले आइटम हैं, उसके मतलब ही होती हैं। तो ये देखें, इसको आप ऐसे रिमूव कर दें, ये आपका साफ़ हो जाएगा। ये चीज़ें इसी तरह बन के फिर असम्बल हुई होती हैं। इनको खोलना कोई इतना मसला नहीं होता, थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज़ करें तो ये खुल जाती हैं। अब इसको मैं आपको बता दिया, इसको थोड़ा सा साफ़ कर लेता हूँ, तब तक वीडियो पॉज करता हूँ। ये फ्रेंड्स मैं काफ़ी हद तक साफ़ कर लाया हूँ। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि चीज़ ये पहले बनती हैं फिर असेंबल होती हैं। ये देखें, ये वाइट वाला हिस्सा भी आप स्क्रू खोल लें तो ये भी रिमूव हो सकता है। ये देखें, ये भी रिमूव हो गया। आप इसको भी साफ़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये मैंने बिल्कुल इसकी सर्विस कर ली है प्रॉपरली। अभी हम इसको दोबारा इंस्टॉल कर देते हैं। जब भी कोई चीज़ इंस्टॉल करनी हो तो स्क्रू को पहले एंगेज करें। जितने भी स्क्रू हैं फुली टाइट ना करें ताकि इनलाइन हो जाए।
तो ये हमारा रेडी हो गया। अब हम इसको इंस्टॉल कर देते हैं। ये हो गया, फ्री होता है इसमें। तो फ्रेंड्स अभी हम इसको दोबारा इसके अंदर इंस्टॉल बैक कर देते हैं। बोल्ट इसका वापस लगा देते हैं। हैंड टाइट किया, उसके बाद अभी हम फर्दर इसको टाइट कर देते हैं। इसको सही से टाइट करेंगे क्योंकि दोनों तरफ घूमनी होती है। ये हमारा इसकी अंदर से सर्विस कंप्लीट हो गई है। इसका ये कवर मैं अभी लगा देता हूँ। तो ये लाके अनबॉक्सिंग करेंगे यूनिवर्सल वॉशिंग मशीन पीसीबी। न्यू अपग्रेड है, फुल विजन एलसीडी है इसके अंदर। ये इसका बॉक्स है। इसके नीचे एक ये सर्किट दिया गया है। इसका सारा इसमें बताया गया है कि किस तरह हमने कनेक्शन देने हैं। तो पहले हम इसको निकाल लेते हैं, निकाल के देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ मिल रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले ये है वाटर लेवल। ये हमने वीडियो में चेक भी किया था, वाटर लेवल। और इसके अंदर ये एक पैड है, ये इसका कंट्रोल पैनल है और डिस्प्ले पैनल भी इसे कह सकते हैं। इसको चिपकाने के लिए बेसिकली ये डबल साइडेड ये टेप होती है, इसको हम चिपका देंगे इसके साथ। और इसके नीचे है इसकी पीसीबी और ये कुछ इसके थिम्बल्स दिए गए हैं। तो ये इसमें से ये सारा कुछ आपको भी मिलेगा। ये दो यहाँ से स्क्रू लग के ये टाइट हो जाएगा। और इसको लगाने के लिए हम इस तरह रख लेते हैं। अगर इस तरह हम रख लें और इस बॉक्स के ऊपर कनेक्शन दिए गए हैं, कनेक्शन को हम स्टडी करने के लिए कनेक्शन बॉक्स इस तरह रख लेते हैं। सबसे पहले ये हमारी आईसी है, कंट्रोल आईसी। ये हमारा ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांजिस्टर हैं, ये एक रिले है। तो ये इसी तरह ही पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम स्टडी करें, ये जो पहले तीन है 1 2 3 4 5 4 5, तो ये है आपका पहले 1 2 3 हम देख लेते हैं। अगर इसको आप गौर से देखें, इसको भी हम इसी तरह रख लेते हैं इस पोजीशन में। दो ब्लैक है, एक रेड है। ये सेंटर वाली ब्लैक ग्राउंड है, ये वाटर लेवल है, ये वाटर लेवल है। तो ये हम टेस्ट भी कर रहे थे इसका मल्टीमीटर के साथ पिछली वीडियो में। हम इसको कंटिन्यूटी पे रख लेते हैं। ये दो शॉर्ट बता रही थी, ये शॉर्ट ही होगी, ये कॉमन है। और इसका ये है, एक लो लेवल का होगा, एक हाई लेवल का होगा। तो ये दो वाटर लेवल इसमें दिए गए हैं। तो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के मुख्तलिफ हो सकते हैं। वो जो हमने देखा था उसका वॉशिंग मशीन में लगा हुआ था, उसका एक रेड था, एक साइड पे दो ब्लैक थे। सॉरी, उसका एक ब्लैक था, दो रेड थे। तो उसमें एक ब्लैक वाटर लेवल का होगा और दूसरा कॉमन होगा ग्राउंड, और दो जो रेड होंगे वो वाटर लेवल के होंगे। लेकिन अभी हम ये इंस्टॉल कर रहे हैं तो इसी को समझना। तो पहले 3 पॉइंट तो हमें समझ आ गए।
कि ये हमारा किस तरह कनेक्शन लगने हैं। तो ये सिंपल अगर हम इस तरह रख लें तो पहला कनेक्शन हमारा इधर आ जाएगा, दूसरा इधर, तीसरा इधर। बहुत आसान है, ऐसे रख लें। तो जैसे भी करें आपने ये इस तरह कनेक्शन कर देने। नेक्स्ट है हमारा ये डोर स्विच का, जो हमने देखा था डोर ओपन करते हैं तो ये उसका डोर स्विच का बना हुआ है। डोर स्विच पे लग जाएगा। ये डिस्प्ले पैनल का ये ऑलरेडी लगा हुआ है। ये आगे है ज़ीरो लाइन, न्यूट्रल, फायर लाइन, लाइव। फायर लाइन मतलब जो ऑपरेट करने के लिए, ये देखें न्यूट्रल तो आपका चला जाएगा डायरेक्ट किस किस पे जाएगा, यहाँ से आपकी फेज इन हो जाएगा, न्यूट्रल इस पे चला गया, एक न्यूट्रल आपका चला जाएगा इसके ऊपर। आपका गियर बॉक्स जो है, एक आपका वाटर लेवल और एक मोटर के ऊपर जो चीज़ें ऑपरेट होनी है। ये आपका ब्रेक स्विच, या इसको मुख्तलिफ आप नाम दे सकते हैं, जो भी कह सकते हैं। ब्रेक स्विच है बेसिकली, ये ड्रेनेज के लिए भी इस्तेमाल होता है, गियर की सिलेक्शन के लिए भी। एक न्यूट्रल इसको जाएगा, ठीक हो गया। तो न्यूट्रल यहाँ से लाइन इन हो के एक तो हमारी न्यूट्रल चली जाएगी इस पोजीशन पे, इस पे चली जाएगी, बाकी दो नीचे न्यूट्रल चली जाएंगी। और ये एक हमारा चला जाएगा वाटर इनलेट के ऊपर। अगर दो लगे हुए हैं वाटर इनलेट तो दोनों पे जाएगा न्यूट्रल। यहाँ इसमें एक की ऑप्शन दिया गया है, तो हम इसमें क्योंकि दो लगे हुए हैं हमारी इस वॉशिंग मशीन में, तो हम इसको पैरेलल कर देंगे। तो ये न्यूट्रल दोनों पे देंगे, और ये जो यहाँ से न्यूट्रल इसको आ रही है सप्लाई, ये दोनों को हम पैरेलल दे देंगे। यहाँ तक हमारे कनेक्शन हो। ये फेज़ वायर यहाँ से यहाँ आ जाएगी, फेज़ लाइव जो लिखा हुआ है, तो यहाँ से फिर डिस्ट्रीब्यूट होगी जहाँ जहाँ में रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट हमारा ये कनेक्शन है हैंड रबिंग, जो कंट्रोल है वाटर आउटलेट का, गियर बॉक्स कंट्रोल ही कहेंगे उसे, मोटर वगैरह गियर की वो सारी स्पीड की जो हमने डिस्कस की थी सेकंड वीडियो में, आई थिंक थर्ड वीडियो थी ये। उस पर तीसरा हमारा ये सेंटर वाला चला जाएगा वाटर इनलेट पे, और ये है ड्रेन वाटर। ड्रेन वाटर का भी हमारा जाएगा इसके ऊपर। बेसिकली हम ड्रेन वाटर का यहाँ दे देंगे, हैंड रबिंग का ऑप्शन इसमें इस सिस्टम में मेरे ख्याल हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद है ये मोटर के दो कनेक्शन है, ये वाले क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज। तो यहाँ से ये इस तरह हमारे कनेक्शंस लग जाएंगे। आई थिंक ये हमारी ये पूरी डायग्राम भी हमको समझ आ गई है। ये बजर है ये। फ्रेंड्स, जैसा कि आप ये अभी वीडियो देख चुके हैं, यहाँ तक अगर पहुँचे हैं तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी। मैंने कोशिश की है इसमें हर वो चीज़ कवर कर दूँ जो आपके लिए नेसेसरी है, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि इसमें क्या क्या मसाइल आते हैं और इसका क्या क्या रेमेडियल एक्शन है। तो आई होप सो, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, मैंने इसमें जो यूनिवर्सल कार्ड इंस्टॉल करते वो इस वीडियो में मैं ऐड नहीं कर रहा। उसका एक अलहदा से पार्ट मैंने बनाया हुआ है कि किस तरह यूनिवर्सल कार्ड जो इसके अंदर लगाया जाता है, तो वो आप अलहदा से देख सकते हैं। वो वॉशिंग मशीन रिपेयर पार्ट 5 है या पार्ट 6 है, वो इस जो वॉशिंग मशीन रिपेयर के मैंने पार्ट वाइज अपलोड की हुई है। अब इस एक पार्ट में मैंने सारी चीज़ें कवर अप करने की कोशिश की है। ये वीडियो उस वीडियो में से कुछ जो बाकी पार्ट वाइज वीडियो है, कुछ ना कुछ उसमें से कंटेंट है, लेकिन ये वैसे ओवरऑल नया कंटेंट था। वो पुरानी उन वीडियोस में ये कंटेंट नहीं था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसमें से आपने कुछ गेन किया होगा। अगर फर्दर आपका कोई इशू बनता है जिसमें आपको कोई हेल्प चाहिए है, तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर भी नोट कर सकते हैं 0323519910। मैं दोबारा से दोहरा देता हूँ 0323519910। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इससे गाइडलाइन ले सकते हैं। आप कहीं भी हैं, किसी जगह भी हैं, इवन यू कैन टेक द एडवाइस फ्रॉम मी अबाउट द ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन non-inverter. This is non-inverter. You can call me, you can send me the WhatsApp voice note
or you can call on WhatsApp, but it is better if you don't call and just send me the message on WhatsApp and tell me what is your problem in your washing machine. I will guide you whatever I know. तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस के साथ जो बेल आइकन बना हुआ है उसका नोटिफिकेशन ऑल करके उसको भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो आपको जो मैं नई अपलोड करूँगा वो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और सारी इसी तरह की वीडियोस में मेरी होती हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स से मतलब, तो वो आपको उसको भी देख के आप बेनिफिट उठा सकेंगे। तो इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि जितने आपके जानने वाले कॉन्टैक्ट्स हैं, चाहे आप फेसबुक में शेयर कर दें, व्हाट्सएप पे आगे करें या मुख्तलिफ जगहों पे करें, ताकि लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में।